नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, जन्माष्टमी की विशेष पर्व के बाद अब इस महीने की एकादशी का बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि एकादशी के दिन आपको सिर्फ एक लोटा जल से यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, आपके दुखों को समाप्त करने के लिए। अगर आप अपना कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप अपना कार्य शुरू नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने जीवन में लगातार असफलताएं हासिल हो रही हैं, आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एकादशी के दिन यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा एकादशी के दिन के लिए बताते हैं कि आप एकादशी के दिन किसी पेड़ की या किसी पौधे की कोई भी पत्ती नहीं तोड़ेंगे। एकादशी के दिन हम लोग किसी भी पौधे या पेड़ की कोई पत्ती, कोई डंडे या कुछ भी नहीं तोड़ते हैं। और साथ ही साथ एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जब भी हम एकादशी के दिन स्नान करें तो अपने स्नान वाले जल में एक चुटकी हल्दी जरूर डाल लिया करें। गुरुजी ने कहा कि हल्दी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होती है और एकादशी का दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है, इसलिए आप जब भी स्नान करें तो आप एक चुटकी हल्दी जरूर डाल दें। इस बार एकादशी की यह विशेष तिथि पड़ रही है रविवार के दिन, और रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है, इसलिए आप लोगों को एक कार्य विशेष रूप से करना है। देखिए, इस एकादशी के दिन आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। इस लोटे में आपको थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है। गुर्दे के साथ ही आप इसमें एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे और इसी के साथ आप थोड़े से चावल मिला लेंगे और साथ ही साथ सबसे आखिर में आपको मिला लेना है थोड़ा सा सिंदूर। ये चार सामग्री आपको इस एक लोटा जल में मिला लेना है। थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, थोड़े से चावल मिला लीजिए, थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिए। अब यह एक लोटा जल लेकर आपको जाना है अपने घर की छत पर या उस स्थान पर पहुंचाना है जहां से आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे सकें। देखिए, एक लोटा जल से आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। रविवार का दिन है और एकादशी की विशेष तिथि है, इसलिए आप अपने शरीर से रोगों को समाप्त करने के लिए, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए, अपनी सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए तथा अपने जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना है। देखिए, अब यह एक लोटा जल आपको अपने सर से ऊपर रखते हुए सूर्य देव में एक लोटा जल से आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते हुए आप लगातार ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः, इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण जरूर करते रहिएगा। धीरे धीरे जल समर्पित करते रहिएगा और लगातार इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप जरूर करते रहिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो आप एक लोटा जल समर्पित करेंगे, उस जल की धारा के बीच से ही आपको भगवान सूर्य नारायण को निहारना है। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हमारे शरीर में इस धारा को पार करते हुए भगवान सूर्य नारायण की किरणें पड़ती हैं, तो यह हमारे शरीर की बीमारियों को समाप्त करती है। जैसे हमारे नेत्रों से संबंधित कोई रोग हो, तो जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं और जल की धारा जब नीचे गिरती है तो सिद्धार्थ से होते हुए जो सूर्य भगवान की रोशनी हमारे शरीर में पड़ती है, वह हमारे शरीर से कई रोगों को समाप्त करती है। फिर इसके बाद जब आप एक लोटा जल समर्पित कर लें, वहीं भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो दरिद्रता या दुर्भाग्य जो बना हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए आप भगवान सूर्य देव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर वापस नीचे चले जाइए। इसी के साथ आप शाम के समय में कार्य जरूर करिएगा। आप एक गोल रुई की बत्ती का दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक ले सकते हैं। इस दीपक में आपको घी डालना है, साथ ही साथ इसमें आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है।
ये दीपक आप शाम के समय में सूर्यास्त के आसपास ही प्रज्वलित करेंगे। लेकिन ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के नीचे। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि रविवार का दिन है, इसलिए तुलसी के पौधे को आप स्पर्श नहीं करेंगे। तुलसी जी के पौधे से आप थोड़ा सा दूर ही इस दीपक को रखेंगे। देखिए, वैसे तो जब भी हम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग गोल रुई की बत्ती का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एकादशी के दिन भगवान नारायण को खुश करने के लिए हम लोग ये उपाय कर रहे हैं, इसलिए आपको इसमें गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब यह दीपक आपको शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे प्रज्वलित कर देना है। आप कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप जो एक चुटकी हल्दी लेकर आए हैं उस हल्दी को भी दीपक में डाल दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि जब भी हम एकादशी के दिन इस प्रकार से एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमारे जीवन से दुर्भाग्य का अंत होता है और हमें भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।